गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बीएस फार्मा पे। आज हम लोगों ने इसकी पहली क्लास में देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन क्या होती है। आप एलिसाइक्लिक से लेकर इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आगे डिटेल समझने के लिए हमारे पास टॉपिक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होती है। जैसे मैंने बताया था जो ओपन चेन, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं उसके बारे में। तो ये एक ऐसे these compounds are also called as the aliphatic compound consisting of strand and branch चैन कंपाउंड। मीन्स एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मीन्स ओपन चैन को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं ब्रांच को या सीधी चैन को, इसको हम लोग कहते हैं। मीन्स यही होते हैं आपके ओपन चैन कंपाउंड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एथेन, आपको पता है एथेन कैसे बनेगा, जिसमें इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पूरा एकदम नॉर्मल तरीके से बना दिया गया है कि CH3 एंड CH3, तो एथेन हो गया। फिर आइसोब्यूटेन देखते हैं। आइसोब्यूटेन में आप लोग यहाँ देख रहे हैं CH3 कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। कभी भी कार्बन की बैलेंसी हम लोग नोट करते हैं तो उसको 4 देना पड़ता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों पोर्शन पे हाइड्रोजन लगाती तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइसोब्यूटेन के अकॉर्डिंग ये हमें ग्रुप मिलता है CH3 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 और CH। तो यहाँ पर इसकी 4 बैलेंसी लगी है, एक H यहाँ पर है, इसके पास भी 4 बैलेंस है, इसके पास भी 4 बैलेंस है, 3 ये हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, 3 ये हाइड्रोजन एक ये बॉन्ड, 3 ये हाइड्रोजन एक ये बॉन्ड, और इसके पास 3 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपका आइसोब्यूटेन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर CH3 एंड C, फिर यही वाला H यहाँ पर चला गया है और डबल बॉन्ड वो लगा हुआ, फॉर्मूला को ही रख के बनाया गया है, इसमें कुछ किया नहीं गया है। एस्टिक एसिड बना दिया गया, CH3 C डबल बॉन्ड वो एंड वो एस्टिक एसिड हो गया। मीन्स कहने का मतलब है जितने भी एलिफेटिक और ओपन चेन के कंपाउंड बनेंगे ये साइक्लिक नहीं होंगे, ये ऐसे ब्रांच में होंगे, ऐसे ओपन में होंगे और लंबी लंबी श्रृंखलाएं इनकी बन जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं ओपन चेन क्लोज चेन के बारे में। तो क्लोज चेन की हम देखते हैं कि इसका जो एलिसाइक्लिक नाम है, इसको कहते हैं एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कंटेन करते हैं कार्बन के ज्वाइंट फॉर्म को और जो होमोसाइक्लिक रिंग में हो। मीन्स ये सीधा सीधा रिंग को मीन्स आगे रखते हैं या रिंग के बारे में स्टडी करते हैं। समटाइम्स जो इनके एटम्स होते हैं या अदर कार्बन्स को क्या करते हैं ये लोग ये प्रेजेंट करते हैं उस रिंग में, जिसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जैसे ये ज़्यादातर तो ऐसे बनाएंगे जैसे साइक्लोहेक्सेन है, बट कभी कभी क्या होगा कि ये अलग एलिमेंट्स भी अपने कार्बन कंपाउंड में ऐड कर लेंगे और एक नया कंपाउंड्स बना देंगे, तो उसको भी यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही देखा कि ओपन चेन कैसे बनाएगा, क्लोज चेन कैसे अपनी उसको बनाएगा। तो यहाँ क्लोज चेन के बारे में देखिए, इसने बनाया सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, जिसमें आप देख सकते हैं C6H6 का ही उसमें वर्क है। फिर फ्यूरॉन, जिसको ट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोला जाता है, एंड साइक्लोप्रोपेन, यहाँ देख सकते हैं त्रिकोना जैसे समोसा की जैसे होता है, और साइक्लोहेक्सेन जिसमें आप अंदर देख सकते हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं। फिर आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स देख रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशल टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं बेंजीन या अदर रिलेटिव रिंग के कंपाउंड, जैसे बेंजोनॉइड्स। जैसे आप यहाँ पर बेंजीन देख रहे हैं, हम लोगों का तो बहुत पुराना रिलेशनशिप है बेंजीन से। देखते हुए बेंजीन कैसे बनता रहता है, बार बार बेंजीन को लेकर ही पूरे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन देख लेते हैं, एनालीन देख लेते हैं, NH2 लग गया ऊपर तो इसलिए यहाँ पर एनालीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर नेप्थोलीन, या हम लोग जानते ही हैं कि नेप्थोलीन के बारे में हमको पढ़ना रहता है। मान लो कि डबल बेबी है और दोनों जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही ये नेप्थलीन होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और फिर जो नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में, तो उसमें बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर नहीं होंगे, मीन्स C6 से ज़्यादा होंगे, तो उसको हम लोग ट्रोपोलोन कहेंगे। मीन्स एक कोई कर्व नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 7 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए ट्रोपोलिन, और वो H है तो ओन हो जाएगा, तो ट्रोपोलोन हो जाएगा।
अब साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग देखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं जिसको हम लोग कंसिस्ट करते हैं कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कार्बोनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जिसमें साइक्लोप्रोपेन जैसे ऊपर बना था और साइक्लोहेक्सेन के भी स्ट्रक्चर इसमें बनाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये मेन इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये अपने जो रिंग बनाते हैं इसमें ऐसे सेम कार्बन्स होते हैं जो एक एलिमेंट्स को बनाते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स का भी एडिशन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, NS ऐसे करके ये क्या करते हैं, मिस जोड़ते चले जाते हैं। जैसे इनके और नाम होंगे, थाया होगा, ऑक्सा होगा, ठीक है, ऐसे करके एजा होगा, ऐसे करके इनके नाम पढ़ेंगे और इनके आगे कंपाउंड हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है कि 2 कार्बन के साथ, तो इसको कहते हैं ऑक्सीरेन इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा एथिलीन ऑक्साइड इसमें है। एथिलीन मतलब जानते हो CH3 होता है, एथिलीन और ऑक्साइड इसमें है। उसके बाद में पेरिडीन, यहाँ पर N जुड़ा हुआ है, पेरिडीन का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूरॉन बना हुआ है। फिर यहाँ पर S को यहाँ थाया पढ़ते हैं, ये इतना थाया है, थायापीन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पेरिडीन, इसको N को यहाँ पर एजा बोलते हैं, तो एजाडीन भी हो सकता है और पेरिडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड मैं इस हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है पढ़ना, बस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो उसमें NS ग्रुप एलिमेंट्स जोड़ देना। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर ये हम जोड़ देते हैं अंदर साइड में एक कार्बन को रिप्लेस करके, तो मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाता है। इसी के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पूरी चीज़ों की नेमिंग करते हैं, आगे इसी को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि IUPAC सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर कॉमन IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, ये फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। मीन्स कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इंटरनेशनल लेवल की केमिस्ट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप हर जगह चाहे जिस कंट्री में जाएंगे आपको यही IUPAC के नेम, यही नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। आप किसी भी क्लास के हैं इसको पढ़ सकते हैं। फार्मा के लिए तो स्पेशली है, बाकी आप किसी भी क्लास में तो अपने सिलेबस को मैच करके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक कि अभी जो टॉपिक चल रही है बेसिक टॉपिक चल रही है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर ऑफ क्लियरिटी, आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड, सिस्टम, मेथड ऑफ नेमिंग हैज़ बीन डेवलप एंड इज नोन एज द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कहते हैं एक ऐसा ऑर्डर को क्लेरिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके कंपाउंड को, जो सिस्टम के मेथड होते हैं उनकी नेमिंग करने के लिए उसको क्या करता है, नेम करके उसको डेवलप कर देता है, और उसी को हम लोग कहते हैं IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग किसी चीज़ की नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, अगर हम उसका नाम बोल रहे हैं, मान लो कि ये फ्यूरॉन है, ठीक है, हमने कहा कि ये फ्यूरॉन है, ठीक है। तो ये फ्यूरॉन कैसे है, ये फ्यूरॉन क्यों है, तो इसकी नॉमेनक्लेचर हमें जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, हमें IUPAC नाम जानना होगा कि इसको क्या कहेंगे, इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं और उस कार्बन में कितनी बैलेंसी है, उस कार्बन में कौन कौन से कंपाउंड लगे हैं और उसको कैसे कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर कहता है द नेम आर कोरिलेशन विथ द स्ट्रक्चर सच दैट रीडर लिसनर एट कैन ड्यू टू स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम। कहता है जो को रिलेशन करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के नेम के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग रीड करते हैं और हमारा स्ट्रक्चर का नेम हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके ट्रेडिशनल कुछ नाम होते हैं जिसको हम लोग कंसिडरेट करते हैं, जिसको ट्रेबल नेम के नाम से या कॉमन नेम के नाम से भी जानते हैं।
इसके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ से ज़्यादा केयरफुली पढ़िए और यहाँ से ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। इसको अगर आप जानते हो तो आगे कोई भी कंपाउंड, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी टफ नहीं पड़ेगी और तीनों केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टफ नहीं पढ़ने वाली। एल्केन, एल्केन में जो ये NE है इसकी वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन इसमें डबल बॉन्ड होता है। जो इन है इसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्किल में बॉन्ड की उस पर रिप्लेस किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप यहाँ बताइए एल्किल, आप खुद गेस करके बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, एक एक प्रोसेस को करते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपको आगे किन सब्जेक्ट की और नीड है जिसको मैं अपने लेक्चर के थ्रू पढ़ा सकूँ। उसके बाद में एल्केन को देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसको सुफिक्स में लिखते हैं एन। इसका जो सुफिक्स है, जो पीछे का वर्ड है, उसको हम एन के अकॉर्डिंग इसको इंडिकेट करते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में CnH2n होता है, जिसकी सुफिक्स जिसके पीछे की वर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं इन होता है। एल्कीन, देखो एक सुफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो होते हैं वो किसी भी वर्ड के आगे में स्टार्टिंग पॉइंट को प्रीफिक्स कहते हैं, और सुफिक्स कहते हैं जब किसी का एंड पॉइंट हो, उस एंड पॉइंट को लिया जाए तो उसको सुफिक्स कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये किसी चीज़ की एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि इन डबल बॉन्ड, तो उसका फॉर्मूला CnH2n और उसको कहते हैं इन। आइन में है तो CnH2n-2 सुफिक्स, और इसमें लिखते हैं याइन, YNE। इसका पीछे का फिर से सुफिक्स ले लेते हैं। एल्किल लिखते हैं तो LY लिखते हैं, YL लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है SnH2n+1, और इसमें YL लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब एल्केन के अकॉर्डिंग का फॉर्मूला बनाया गया कि एल्केन से रिलेटेड कितने कंपाउंड्स होते हैं। तो एल्केन में यहाँ पर जितने भी होंगे उसके सुफिक्स को, अब देखो यहाँ पर IUPAC नेम है, यहाँ पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं। तो CH4 तो उसको कहेंगे मेथेन, C2H6 कहेंगे एथेन, C3H8 तो उसको कहेंगे प्रोपेन। इसको याद कर लोगे तो IUPAC नेमिंग करने में आपको आसानी होगी। फिर 638H8 तो प्रोपेन। फिर ऐसे ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे ये पीछे पीछे कार्बन बढ़ता जाएगा, आगे आगे ये बढ़ते जाएंगे कि दो इसमें फिर 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5, ऐसे 10 तक ये जुड़ जाएगा। एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा और जैसे कार्बन बढ़ेगा इसका ये डबल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4 था, 4 ये 2 को यहाँ पर जोड़ दिया गया, 6 हो गया, इसी 3। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, फिर इसको 2 जोड़ दोगे तो 8 हो गया, फिर 2 जोड़ दोगे तो 8 2 10 हो गया, फिर 2 जोड़ दोगे तो 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14 हो गया, 14 में जो 2 जोड़ दोगे तो 16 हो गया, 2 जोड़ दोगे तो 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ दोगे तो 20 हो गया, और 20 में 2 जोड़ दोगे तो 22 हो गया। कहने का मतलब है आपको यहाँ एक कार्बन से स्टार्ट करना है, ये एक ही कार्बन है ना, यहाँ पर 2 कार्बन 10 कार्बन तक लिखना है और उसका डबल करते चला जाना है। जब आप डबल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस मिलेगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग मिलेंगी। जैसे हम लोग कहते हैं CH4 को कहते हैं मेथेन, C2H6 को कहते हैं एथेन, C3H8 को कहते हैं प्रोपेन, C4H10 को कहते हैं ब्यूटेन ना, 4 है तो ब्यूटेन। फिर पेंटेन C5H12 को कहते हैं पेंटेन, फिर C6H14 को कहते हैं हेप्टेन, C7 और H16 को कहते हैं ऑक्टेन, C9 और H20 को कहते हैं नॉनटेन, और C10 और H22 को कहते हैं डेकेन। 10 तक आप याद कर लीजिए, बाकी आपको खुद ही हो जाता है। 10 तक कार्बन याद रहता है तो आराम से आगे चीज़ें बनती चली जाती हैं। अब एल्कीन, अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। एल्कीन में आपको बस यहाँ पर भी एक एक ही बढ़ाते, मतलब मेथेन को हटा देना है और एथेन से लिखते चले जाना है। 7 तक का यहाँ मैंने दिया है, कम दिया है। और आप भी यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर वही है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6, फिर 2 2 जुड़ गया, फिर वही फॉर्मूला है। बस यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड लगेंगे। तो डबल बॉन्ड लगेंगे तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर हम लोग कहेंगे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन,
पेंटीन और हेक्सीन और हेप्टीन में इस पीछे का सुफिक्स ही सिर्फ चेंज है। तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं कॉमन नेम में तो एथिलीन लिखेंगे, प्रोपोलीन लिखेंगे, ब्यूटोलीन लिखेंगे, पेंटालीन लिखेंगे और हेक्सालीन लिखेंगे और हेप्टालीन लिखेंगे। ये कॉमन नेम है, आगे जाके इसका काम पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला बताता है एल्काइन का, जिसमें C2H2 है और C3H4 है। इसमें आप देखिए सिर्फ कॉमन सा देखिए, इसका 2 का पहाड़ा पढ़िए, फिर से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का 8 तक का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपके इन, जिसमें हमने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें डबल बॉन्ड और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि C2H2, तो एथिलीन, क्योंकि एक बॉन्ड बेटा बढ़ जाएगा तो इसीलिए एक कार्बन कम हो जाएगा। आप कभी भी लिखते हैं, अगर हम मान लीजिए एथीन को दिखा रहे हैं तो ऐसे अगर लिख देते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 कार्बन, हम एथीन को ही डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास 2 कार्बन हैं, हम दोनों कार्बन को लिख दिए, दोनों कार्बन के बीच में हमने 3 बॉन्ड लगा दिया। ठीक, जब 3 बॉन्ड लगा दिया तो हम एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की बैलेंस 4 होती है। 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया, और 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 हो गया, इसीलिए यहाँ पर एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिर ये 4 होगा, ठीक है, जहाँ पर 6 होता था वहाँ पर 4 होगा, ऐसे ऐसे जाकर ये कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसके एक बॉन्ड बढ़ गए हैं। मैंने बॉन्ड को बढ़ते हुए दिखा दिया कि ऐसे करके आप देख सकते हो कि ऐसे लगेगा, एक इधर एक इधर, इधर 3 बॉन्ड लग जाएंगे, इसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे पूरा देख लिया कि एथीन होते हैं, प्रोपीन होते हैं, ब्यूटीन होते हैं, पेंटीन होते हैं, हेक्सीन होते हैं, हेप्टीन होते हैं, ऑक्टीन होते हैं और नॉनिन होते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर भी देख लिया। अब हम देखेंगे एल्किल। एल्किल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे CH3, जैसे इसमें से एक बॉन्ड को हम वो करते चले जाएंगे, तो मेथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोब्यूटिल एंड एन ब्यूटिल। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और हेक्सिल, हेप्टीन, तो इसको भी हम उस तरीके से स्टडी कर लेते हैं। अब उसके बाद में कुछ यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसको हमने बताया था कार्बन अकेला होता है अपने पूरे एलिमेंट्स में, तो उसने कैसे बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो कार्बन मिस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, और उसकी सुफिक्स को अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको ओइक एसिड ओइक लिखते हैं, और अगर हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं तो कार्बोक्सिलिक लिखते हैं। अगर पीछे का ऐड करते हैं तो ओइक लिखेंगे, और अगर आगे का लगाते हैं तो कार्बोक्सिलिक लिखेंगे। उसके बाद में मीस हम लोग सल्फोनिक एसिड देखते हैं। सल्फोनिक एसिड में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि CSO3H है, तो सल्फोनिक एसिड होता है। इसको अगर हम लोग सुफिक्स में लिखेंगे तो सल्फोनिक एसिड लिखेंगे, और प्रीफिक्स में लिखेंगे तो सल्फो लिखेंगे। ऐसे जाकर एनहाइड्रेट्स, और उसके बाद में एस्टर, एल्डिहाइड, एमाइड, और फिर नाइट्रेट, एल्डिहाइड, फिर थायो एल्डिहाइड और कीटोन, फिर थायो कीटोन। आप एक बार देख सकती हैं, इसमें सिर्फ 2 ही चीज डिफाइन किया है, एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ उसके सुफिक्स क्या लगेंगे और प्रीफिक्स क्या लगेंगे। ये आगे हर कंपाउंड में ज़रूरत पड़ती चली जाएगी इसकी, और इसको हम लोगों को करना रहेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और उस पॉइंट की स्टडी हम लोग कैसे कर रहे होते हैं। उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसकी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे हाइड्रोक्सी है, जैसे अल्कोहल का OH होता है, किसी कंपाउंड के ऊपर लगा दिया जाता है, और उसका प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और सुफिक्स में वो L लिखेंगे। ऐसे जाकर ये भी पूरा कंपाउंड बनेगा, जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन एंड ट्रिपल नेम बोलते हैं, जिसको एथेन, मेथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और फॉर्मल्डिहाइड, इस तरीके से इसके भी नाम कॉमन नेम के साथ इसको दिया गया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है, इस स्ट्रक्चर को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है। फिर हाइड्रोकार्बन से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, बट पहले की पॉइंट को एक्सप्लेन करके। Thank you class for watching this video.